अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का सेकंड पार्ट, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हमारा है हम छोटा सा मीनिंग करेंगे प्लानिंग का। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रक्रिया है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, जिसमें यह है निर्धारित किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा और कब किया जाएगा। इट इज़ अ टाइम, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे प्रबंधक का सबसे पहले कार्य होता है। विच ब्रिंग्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यह एक ऐसा पुल है उसके बीच का जो हमें ये बताता है, या फिर ऐसी खाई है हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है उसके बीच का। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के अंदर अपने गोल को सेट करना या फिर अपना जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करना। एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, और अलग अलग जो हमने क्रियाएं करनी है उन क्रियाओं को सोचना उनके बारे में, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू फोरसी फ्यूचर कंडीशंस, ये हमारे जो मैनेजर है उसकी मदद करता है अपने फ्यूचर की कंडीशन को देखने में। मिनिमाइज करता है, कम से कम करता है हमारी अनिश्चितता को। एंड इंश्योर बेटर कंडीशन ऑफ एफर्ट्स, और जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारे प्रयास हैं उनको और अच्छी तरीके से करने में सुनिश्चित हमारी मदद करता है। अभी फर्स्ट हमारा प्लानिंग प्रोसेस, जो योजना है उसकी क्या प्रक्रिया है। फर्स्ट हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम अपना उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू सेट क्लियर स्पेसिफिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य फिक्स करना होता है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए और अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़, जो हमारे उद्देश्य हैं ये हमारे जो मैनेजरियल एक्टिविटी है उनको दिशा निर्धारित करते हैं, फिर उनको मार्गदर्शन करते हैं। एंड सर्व एज स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, और हमारे प्रदर्शन को मापने के लिए मानकों के रूप में भी, हमारे स्टैंडर्ड्स के रूप में भी हमारे कार्य करते हैं। डेवलपिंग प्रीमिजरीज, planning is based on certain assumptions about the future known as planning premises, जो हमारी प्लानिंग है वो भविष्य के बारे में कुछ हमारी assumptions मान्यताएं उन पर आधारित होती है जिन्हें प्लानिंग का बेस कहा जाता है। These includes forecasts, policies and existing plans, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं हमारी फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पॉलिसीज नीतियाँ, एंड एग्जिस्टिंग प्लान जो हमारे मौजूदा प्लान होते हैं, योजनाएं होती है, उनको शामिल किया जाता है। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, हम एक फ्रेमवर्क के ढांचा भी प्रोवाइड करते हैं। विद इन विच प्लान्स आर मेड, जिसके अंदर हमारी जो योजनाएं है वो जिसके या फिर जिसके बेस पर हमारी जो योजनाएं है वो तैयार की जाती हैं। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, हमारे जो अलग अलग हमारे पास वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान की जाती है इसके अंदर। आफ्टर से हमारा गोल सेट करने के बाद और अपने अजम्पशंस को कंसाइडर करने के बाद हमें अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। हम कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग एक्शंस हम उसमें से कर सकते हैं। तो अभी हम उन एक्शनों में से अपना खुद का जो हमें अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है इसके अंदर, या फिर जो हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं या फिर अलग अलग कोर्सेज़ हैं उस कार्य को या फिर उस एक्शन को करने के, उनकी पहचान की जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस के अंदर अलग अलग ऑप्शंस थे, अलग अलग कोर्सेज़ थे किसी कार्य को करने के। अभी हम उनमें से चूज़ करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे हैं पहले कि उनमें से उन कोर्सेज़ में थे या फिर उन एक्शंस में से कौन सा फ्लेक्सिबल है, कौन सा कॉस्टली है, जिसकी लागत भी ठीक होनी चाहिए, जो हमारे लिए फिजिबिलिटी हो, जो हमारे मतलब जैसे हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका व्यवहार अनुकूल हो। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे हमारे संभावित परिणाम अच्छी तरीके से निकल जाए। द मेरिट्स एंड डिमेरिट, हम हर एक उस अल्टरनेटिव कोर्स या के हर एक अल्टरनेटिव कोर्स के डिमेरिट और मेरिट्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव निकलता है। बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको लागू कर देते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव द प्लान इज पुट इन टू एक्शंस, जो प्लान उसको एक्शंस में पुट कर दिया जाता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इसने बोला है बिल्कुल एक अच्छा अपने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, फिर अच्छा क्रियान्वयन करने के लिए हमें अपने फोरम के अंदर बिल्कुल प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए, अच्छा समन्वय होना चाहिए, और एलोकेशन मतलब जो ऑफ रिसोर्स हमारे जो संसाधन है उसको अच्छी तरीके से बंटवारा या फिर आवंटन करना चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं इसके नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन के अंदर फॉलो अप एक्शन हमारा जो प्लानिंग की प्रोसेस है इसका सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड
इवेलुएटिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, इसके अंदर हमारी जो हमने सोची थी और जो हमें वास्तविक में परफॉर्मेंस मिली है उसको देखा जाता है। डाइवेशंस इफ़ एनी, अगर कोई कमी पाई जाती है हमारी सोची हुई में और हमने जो करा है तो लास्ट में उसमें, तो उस कमी की पहचान की जाती है और उसके बाद करेक्ट एक्शन लिया जाता है। अभी हमारे टाइप ऑफ प्लान, जो हमारी प्लान है उसके कितने प्रकार हैं। प्लान्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड स्कोप। जो हमारे प्लान है उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमने उसको उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र में बांटा है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्ड टू अचीव। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो ऐसे वो वांछित परिणाम होते हैं जो हर कोई जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस एम को अचीव करना चाहती है। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड फॉर्म द बिजनेस बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल प्लान्स। जो हमें प्रोवाइड करती है कर्मचारियों के प्रयासों को दिशा निर्देश और सभी हमारे जो प्रबंध की योजना है उनको एक बेस प्रदान करती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव, उनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। स्ट्रेटजी मतलब रणनीतियाँ। स्ट्रेटजी इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान। जो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, एक कॉम्प्रहेंसिव या फिर एक व्यापक प्लान होता है फॉर अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अपने लंबे समय के ऑब्जेक्टिव्स को। इट डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये निर्धारित किए जाते हैं फ्यूचर के कोर्स को, मतलब अपने भविष्य को देखकर, एनालाइज करके भविष्य के बारे में कि भविष्य में हमारे लिए क्या चुनौती हो सकती है, क्या हमारी कमजोरी है, क्या हमारे लिए अवसर है और क्या हमारी शक्ति है। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके हम अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है या फिर रणनीति है वो तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे देते हैं पॉलिसीज़। पॉलिसी या जनरल गाइडलाइंस। जो पॉलिसीज़ है वो हमारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए या फिर गाइडलाइंस होती है जो हमारी मदद करती है किसी मैनेजर के अपने जो फर्म है उसका डिसीजन लेने में। दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन हैंडलिंग रिकरिंग सिचुएशंस। ये दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, ये लेके आती है फिर सुनिश्चित करती है स्थिरता और एकरूपता इन हैंडलिंग रिकरिंग सिचुएशंस। जो आवर्ती की परिस्थितियाँ होती है उनको हैंडल करने में या फिर उनका निपटारा करने में। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीड्यूजर्स आर स्टेप बाय स्टेप मेथड्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। जो कार्यविधियाँ हैं वो अलग विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे तरीके होते हैं। दे डिफाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंसेस इन विच वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। ये हमें डिफाइन करते हैं, वे हमें वर्णन करते हैं एग्जैक्ट हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस या फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कार्य को करना है। रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। रूल है स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं दैट जो हमें बताते हैं व्हाट टू बी डन, क्या करना है, और नॉट टू बी डन, और क्या नहीं करना है। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी एक सिचुएशन के अंदर। दे आर रिग्रीड एंड मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ये कठोर होते हैं और उनको फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। प्रोग्राम इज़ अ डिटेल प्लान। जो प्रोग्राम है डिटेल्ड प्लान है दैट कंबाइन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूजर्स एंड रूल्स टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स। जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो बिल्कुल डिटेल प्लान होते हैं जिसके अंदर कंबाइन किया जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, प्रोसीड्यूजर्स को, या फिर ये बोल सकते हैं हमारे लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियाँ, हमारे जो कार्यविधियाँ हैं, हमारे जो नियम हैं, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए इन सभी को शामिल किया जाता है जिसके अंदर वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। इट स्पेसिफाइज द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम फ्रेम्स। ये है हमारे कार्यों को, जिम्मेदारियों को, और जो हमारा टाइम फ्रेम है, हमारी जो समय सारणी है उसको भी निर्धारित या फिर निश्चित करते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेथड होती है विधि। मेथड डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क शुड बी परफॉर्म। मेथड या फिर विधि हमारे उस तरीकों को बताती है जिस तरीके से हमने अपना जो कार्य है उसको परफॉर्म करना है। दे फोकस ऑन हाउ एन एक्टिविटी इज़ टू बी डन इफिशिएंटली। ये बताती है कि कैसे किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा बजट। ए बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान। जो बजट है एक फाइनेंशियल प्लान है दैट एस्टिमेट्स एक्सपेक्टेड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जो बजट है, बजट भी हमारी एक फाइनेंशियल प्लानिंग है या फिर हमारी वित्तीय योजना है जिसमें एस्टिमेट लगाया जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हमारा कितना आगम आएगा, कितने हमारे खर्चे होंगे। इट एक्ट एज अ कंट्रोल टूल टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट। जो हमारा बजट है यह हमारी
कंट्रोल करता है हमारे फर्म के वास्तविक हमारा जो प्रदर्शन है उसको मापने के लिए हमारे जो उपकरण के रूप में ये हमारे उस पर कंट्रोल करता है। ये हमारे प्लानिंग के टाइप्स थे। हमारे जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो